गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रगति एनसीईआरटी ट्यूटोरियल में। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम करने वाले हैं हमारी हिंदी व्याकरण। ठीक है, हिंदी व्याकरण आज से हम शुरू करने वाले हैं। और जो भी नया स्टूडेंट चैनल से जुड़ रहा है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिएगा। और हमारी साथ साथ जो है एसएसटी वाला पोर्शन भी, जो नोट्स के जरिए हमारी रिवीजन है, वो भी साथ साथ चली हुई है। ठीक है, और अगर एसएसटी की तैयारी आपको करनी है तो हमने प्लेलिस्ट बना रखी है। जो हमारी थ्योरी क्लास है एनसीईआरटी की, थ्योरी क्लासेस भी हमारी हो गई हैं चैप्टर वाइज। और अभी हमारी नोट्स के जरिए जो है उसकी रिवीजन चली हुई है। ठीक है, और साथ साथ में एमसीक्यू के क्वेश्चन आंसर भी हम साथ साथ करवा रहे हैं। तो चलिए स्टूडेंट, आज हम अपनी हिंदी की शुरुआत करने वाले हैं। ठीक है, हिंदी व्याकरण आज हम करने वाले हैं। वर्ण क्या होता है, देखिए वर्ण क्या है, परिभाषा बताएंगे वर्ण की। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे वर्ण कहते हैं। तो वर्ण क्या हो गया? वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते उसको वर्ण कहते हैं। ठीक है, उच्चारण की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। ठीक है, तो उच्चारण की दृष्टि से सबसे भाषा की छोटी इकाई कौन सी है? ध्वनि है। ठीक, देखिए लेखन की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण हो गई। ठीक है, उच्चारण की दृष्टि से क्या हो गई? ध्वनि, क्योंकि जब हम बोलना शुरू करते हैं तो सबसे पहले क्या आवाज़ निकलती है ना, ध्वनि निकलती है। तो उच्चारण की दृष्टि से सबसे छोटी इकाई क्या है? ध्वनि है। और लेखन की दृष्टि से सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है। ठीक है, चलिए, तो वर्ण हमें पता ही है, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते उसको वर्ण कहते हैं। अब हम देखेंगे भाषा क्या होती है। हम अपने विचारों को बोलकर या लिखकर व्यक्त करते हैं। मतलब हम अपने विचारों को कैसे व्यक्त करते हैं? मतलब किसी से बातें करके, बोलकर या लिखकर बातें अपनी व्यक्त करते हैं, बताते हैं किसी को। ठीक है, अपने विचारों और भावों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं। इसके लिए हमें भाषा की आवश्यकता होती है। मतलब भाषा की ही आवश्यकता होगी ना, जब हम अपने भाव को, अपने विचारों को किसी के सामने जब प्रकट करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले क्या ज़रूरत होगी? हमें बोलने की ज़रूरत होगी, भाषा की ज़रूरत होगी। भाषा होगी तभी हम जो है बोल पाएंगे। ठीक है, तो भाषा की परिभाषा क्या हो गई? हम अपने विचारों को बोल कर या लिख कर व्यक्त करते हैं। अपने विचारों और भाव को दूसरों के सामने प्रकट करने के लिए हमें भाषा की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये देखिए, अपने मन के भाव को और विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट करने का माध्यम क्या है? भाषा है। देखिए, भाषा शब्द जो है संस्कृत की भाष धातु से बना हुआ है। तो भाषा शब्द किससे बना है? संस्कृत की जो भाष धातु है उससे बना हुआ है, जिसका अर्थ है बोलना। तो भाष का अर्थ क्या हो गया? बोलना। भाषा का प्रयोग बोलचाल के लिए किया जाता है। हिंदी जो है हमारी राष्ट्रीय भाषा है। हिंदी के अलावा हमारे देश में अनेक क्षेत्रीय भाषाएं भी हैं जो किसी न किसी क्षेत्र में बोली जाती हैं। बोली भाषा का ऐसा रूप है जिसका प्रयोग बोलकर, मतलब बोलकर किया जाता है। जो बोली होती है वो लिखी नहीं जाती है। और हर एक क्षेत्र की अपनी सीमित बोली होती है। जैसे हरियाणा की ले लो, हरियाणा में क्या बोली जाती है? हरियाणवी। तो उसको जो है किताबों में लिखा तो नहीं जाता है ना ज़्यादातर, और उसको बोला ही जाता है। भोजपुरी हो गई, गढ़वाली हो गई, हिमाचली, अवधी, हरियाणवी, ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये सारी क्या हैं? बोलियां हैं। ठीक है, देखिए बोली की परिभाषा देखिएगा। बोली क्या है? किसी विशेष विशेष क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को बोली कहा जाता है। अभी हमने ऊपर पढ़ा ना, जैसे भोजपुरी हो गई, एक जो एक ही क्षेत्र में, जैसे इधर लगा लो यूपी साइड में। ठीक है, यूपी साइड के भी कुछ ही क्षेत्र में जैसे भोजपुरी कहाँ बोली जाती है यूपी में, मुझे ज़्यादा इस चीज़ की नॉलेज नहीं है, लेकिन हरियाणवी की पता है। हरियाणवी बोली जाती है रोहतक के आसपास के एरिया में। ठीक है, ज़्यादातर हरियाणवी बोली जाती है हरियाणा में। ठीक है, और यूपी में आई थिंक ये गोरखपुर वाला इलाका है, इधर भोजपुरी बोली जाती है। ठीक है, वाराणसी हो गया। तो किसी विशेष क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को बोली कहा जाता है। भाषा के प्रकार देखिए, भाषा के दो प्रकार हैं, मौखिक व लिखित।
तो कितने प्रकार हो गए भाषा के? भाषा के 2 प्रकार हैं, मौखिक है और लिखित है। तो नाम से ही हमें पता चल रहा है मौखिक क्या हो गया? जब बोलकर प्रकट की जाए, ठीक है? जब हम अपने मन के विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं, ठीक है? मतलब बोलकर, उसको मौखिक भाषा कहते हैं, मुख से बोला हुआ। और लिखित भाषा क्या हो गया? जब हम अपने विचारों को लिखकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं उसे लिखित भाषा कहते हैं। लिखित भाषा में हम जो है पुस्तक हो गए, अखबार हो गए, पत्र हो गए, इन चीज़ों का प्रयोग करते हैं, ठीक है? लिख के ही किताबों में बताया जाता है ना, तभी हम पढ़ते हैं उसको, ठीक है? तो देखिए भाषा के प्रकार कितने हो गए? भाषा के प्रकार 2 हो गए, लिखित और मौखिक और लिखित, ठीक है? मौखिक भाषा क्या हो गई? जब हम अपने विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं उसे मौखिक भाषा कहते हैं। लिखित क्या हो गई? जब हम अपने विचारों को लिखकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं उसे लिखित भाषा कहते हैं। और लिखित में जैसे पुस्तक, अखबार, पत्र आदि का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे भी यही बताया गया है, अपने विचारों को लिखकर प्रकट करना भाषा का लिखित रूप है, ठीक है? भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण या अक्षर कहते हैं। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहेंगे? भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण या अक्षर कहते हैं। वर्ण या अक्षर भाषा की मूल ध्वनियाँ होती हैं, ठीक है? जो वर्ण और अक्षर है वो भाषा की मूल ध्वनियाँ होती हैं। देखिए लिपि क्या है? यहाँ से मौखिक भाषा को लिखित रूप देने के लिए हमें कुछ चिन्हों की आवश्यकता होती है। मतलब जब हम बोलते हैं उस भाषा को जो है कोई लिखित रूप देने के लिए जिन चिन्हों का, जैसे हम ए जो क्या है एक चिन्ह है, ठीक है? उसको लिखने की जो प्रक्रिया है, ठीक है? वो मतलब किस तरीके से वो लिखे जाते हैं, चिन्ह हो गए ना। कुछ चिन्हों की आवश्यकता होती है जिनके माध्यम से हम शब्दों को अंकित कर सके। ये चिन्ह लिखने की विधि ही लिपि कहलाती है, ठीक है? दोबारा देख लेंगे एक बार। मौखिक भाषा को लिखित रूप देने के लिए हमें कुछ चिन्हों की आवश्यकता होती है जिनके माध्यम से हम शब्दों को अंकित कर सके। ये चिन्ह लिखने की विधि ही लिपि कहलाती है। जो ये हम ए आ ई लिखते हैं ना, ये कुछ चिन्ह हैं, ठीक है? इनको किस प्रकार से हम लिखते हैं वही क्या है? लिपि कहलाती है। प्रत्येक भाषा की एक लिपि होती है और हिंदी की जो हमारी हिंदी भाषा है उसकी लिपि क्या है? देवनागरी है, ठीक है? हमारी हिंदी भाषा की लिपि क्या क्या है? देवनागरी। देखिए भाषा की ध्वनियों को लिखकर प्रकट करने की विधि लिपि कहलाती है, ठीक है? जो भाषा की ध्वनियाँ हैं उनको लिखकर प्रकट करने की जो विधि है वो लिपि कहलाती है। सभी भारतीय भाषाएं जो है बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है, जैसे हम लिखते हैं, ठीक है? जैसे हम कुछ भी लिखते हैं यहाँ पे, यहाँ से ही तो शुरू होती है ना। जैसे हम भारतीय लिख दें तो इधर से बाएं से दाएं की ओर ही लिखी जाती हैं, ठीक है? चलिए ये कुछ लिपियां दिखाई गई हैं, प्रमुख भाषा हैं उनकी लिपियां हैं। देखिए एक बार देख लेते हैं। हिंदी की कौन सी हो गई? ये क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? इनको ध्यान से देखिएगा। हिंदी की कौन सी हो गई? देवनागरी, इसका तो हमें पता है। पंजाबी की कौन सी होगी? गुरुमुखी। अंग्रेजी की कौन सी हो गई? रोमन। उर्दू की हो गई फारसी, ठीक है? एक बार दोबारा देख लेंगे ये वाली लाइन। हिंदी की जो हमारी लिपि है वो क्या है? देवनागरी लिपि। पंजाबी की है गुरुमुखी। अंग्रेजी की है रोमन और उर्दू की फारसी। चीनी हो गई, चीन की जो है, ठीक है? यहाँ पे चीन आएगा। चीन की क्या हो गई? चीनी। नेपाल की क्या हो गई? देवनागरी। तो ऐसे बता सकते हैं कि मतलब पूछ सकते हैं आपसे कि हिंदी और नेपाली को भी दे देंगे क्या इसकी जो है लिपि देवनागरी है या कोई और कुछ और लिख के दे देंगे, ठीक है? तो ये दोनों जो है ज़रूर याद रखिएगा। जो हिंदी और नेपाली है दोनों की लिपि क्या है? देवनागरी है। जापान की क्या है? जापानी है। जर्मन की क्या है? रोमन है। तो अंग्रेजी और जर्मन की क्या है? रोमन। हम ऐसे याद रख लेंगे। 2 हो गई ना हमारी, 2 तो देवनागरी की हो गई। हिंदी और एक सेकंड देखेंगे दोबारा। जो हिंदी है उसकी भी हमारी देवनागरी हो गई, ठीक है? और जो हमारी नेपाली है उसकी भी देवनागरी हो गई। पंजाबी की गुरुमुखी हो गई, ठीक है?
और अंग्रेजी की रोमन और जर्मन की रोमन। उर्दू की क्या हो गई? फारसी। जापान की जापानी, इनके नाम से ही होता है। चीन की चीनी। ठीक है, कितना इजी है। तो चलिए एक बार देख लेंगे बाद में। यहाँ से देखिए व्याकरण क्या है। व्याकरण ही वह शास्त्र है जो हमें भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, पढ़ना और लिखना सिखाता है। तो व्याकरण क्या है? व्याकरण ही वह शास्त्र है जो हमें भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, पढ़ना और लिखना सिखाता है। अर्थात भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाले शास्त्र को व्याकरण जो है व्याकरण कहलाता है। ठीक है, एक बार दोबारा देख लेंगे। व्याकरण ही वह शास्त्र है जो हमें भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, पढ़ना, लिखना सिखाता है। अर्थात भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाला शास्त्र ही जो है व्याकरण कहलाता है। जैसे देखिए, लड़के मैदान पर खेलते हैं, तो क्या ये ठीक है? बताइए, जो हमने ये वाक्य लिखा है तो क्या ये ठीक है? लड़के मैदान पर खेलते हैं, तो लड़के मैदान पर नहीं खेलते हैं, लड़के मैदान में खेलते हैं, ऐसा आएगा। ठीक है, तो ये क्या है? अशुद्ध हो गया। रीमा गाना गा रही है, तो ये तो ठीक है। ठीक है, ये क्या है? इसका शुद्ध रूप है। तो ऐसे हमें बताया गया है। चलिए, व्याकरण के 3 अंग होते हैं। व्याकरण के कितने अंग होते हैं? व्याकरण के 3 अंग होते हैं। वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। ठीक है, तो कितने भेद हो गए हमारे व्याकरण के? 3 अंग हो गए। वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो वर्ण विचार के बारे में पढ़ेंगे। जब हम व्याकरण में भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण का विचार करते हैं तो यह वर्ण विचार कहलाता है। ठीक है, एक बार दोबारा देखेंगे। जब हम व्याकरण में भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण का विचार करते हैं तो यह वर्ण विचार कहलाती है। जैसे क, ख, ग आदि। ठीक है, वर्ण सबसे छोटी इकाई होती है, इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो वर्ण क्या है? यह भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है और इसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। सेकेंड है शब्द विचार। वर्णों को आपस में जोड़कर शब्दों का निर्माण होता है। ठीक है, जैसे 2 वर्ण हो गए, ये इधर दिखाया गया है क, एक सेकेंड इधर दिखाइए। एक वर्ण ये हो गया, एक वर्ण ये, क जमा ल, तो क्या बन गया? कल। प जमा ल, पल। ठीक है, तो ये क्या बताया गया? ये वर्ण है, इनको जब हम जोड़ते हैं, ठीक है, जोड़कर शब्दों का जो निर्माण होता है, शब्दों के विचार को ही शब्द विचार कहते हैं। ठीक है, चलिए वाक्य विचार देखिए। शब्दों को आपस में मिलाने से वाक्य बनता है, इसके अंतर्गत विचारों को वाक्य विचार कहते हैं। ठीक है, तो वाक्य विचार क्या हो गया? शब्दों को आपस में मिलने से जो वाक्य बनता है, इसके अंतर्गत जो विचार को जो है विचार है, इसके अंतर्गत जो भी, उसको वाक्य विचार कहते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये कुछ क्वेश्चन आंसर मैं लेके आई हूँ, तो इनका आंसर दीजिएगा साथ साथ। ठीक है, चलिए बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपको लगता है कि कहीं कुछ छूट गया है या कोई कमी है तो हमें ज़रूर बताइएगा, हम इसमें इम्प्रूव करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिएगा, हमें भी ये रहेगा कि आप लोगों को कंटेंट जो है पसंद आ रहा है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि ये चीज़ें जो है हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाती हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन आंसर एक बार हम देख लेंगे। आई होप कि आपको ऊपर वाली चीज़ें थोड़ी क्या मैंने अच्छे से ये समझाई हैं तो आपको समझ में आ गई होगी। देखिए, जब भी हम क्लासेस देखते हैं तो पहले हम उसको स्पीड में बढ़ा के नहीं देखेंगे। पहले थ्योरी देखेंगे, उसके बाद जो है हमारे नोट्स की रिवीजन करेंगे। जो मैं एसएसटी वाला पोर्शन बता रही हूँ, ये हिंदी का हमारा चला हुआ है, इसमें भी आपको पहले अच्छे से समझना है। स्पीड बढ़ा के नहीं देखेंगे, आराम से हम देखेंगे। ठीक है, आराम से समझेंगे एक बार वीडियो में। दूसरी बार जब हम रिवीजन करेंगे इस चीज़ की तो हम स्पीड बढ़ा सकते हैं। ठीक है, एक बार में ही अगर हम स्पीड बढ़ा के देखेंगे तो दिमाग में कुछ जाएगा नहीं, फिर कहोगे कि हमें समझ नहीं आती हैं चीज़ें। ठीक है, तो चलिए आज देखते हैं, अब हम क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं इसके। देखिए, विचारों को प्रकट करने का साधन क्या है? बताइए। जब हम अपने विचारों को
किसी के सामने बोल कर या लिख कर प्रकट करते हैं उसको क्या कहेंगे हम? भाषा कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया? सेकंड। देखिए हमारी राष्ट्रीय भाषा क्या है? ये तो बहुत ही इजी सा है, ये तो सब बता देंगे। हमारी राष्ट्रीय भाषा क्या है? हिंदी है। विशेष क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा कहलाती है। मतलब किसी भी विशेष क्षेत्र में जब बोली जाती है, जैसे यूपी में भोजपुरी, गोरखपुर लगा लो, हरियाणा में हरियाणवी बोली गई। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगी? हमारी बोली कहलाएगी। भाषा की ध्वनियों को लिखकर प्रकट करने की विधि को क्या कहेंगे हम? बताइए। भाषा की ध्वनि को लिखकर प्रकट करने की विधि को क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। ठीक है, बहुत ही इजी इजी हैं ये तो। देखिए भाषा के गुण बोलने, लिखने व पढ़ने का ज्ञान शास्त्र क्या कहलाता है? बताइए। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करिए, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, भाषा के गुण बोलने, लिखने व पढ़ने का शास्त्र क्या कहलाता है? बताइए इन तीनों में से। इजी इजी हैं ये तो कर ही लोगे इसको, ये आपका होमवर्क है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर दीजिएगा। देखिए सेकंड है, इसमें सही और गलत बताना है। हिंदी की लिपि रोमन है। क्या हिंदी की लिपि कौन सी है? बताइए कमेंट बॉक्स में, इसका साथ साथ कमेंट भी किया करिएगा। ठीक है, ताकि आप जब क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा, आप बैठोगे एग्ज़ाम में, तो फटाफट आपको जो है आंसर देने की प्रैक्टिस भी साथ साथ हो जाएगी। ठीक है, तो साथ अभी कमेंट बॉक्स में साथ साथ कमेंट करिएगा, जो हिंदी की लिपि कौन सी है? हिंदी की लिपि क्या रोमन है? अगर नहीं है तो कौन सी है? देवनागरी है। तो ये क्या हो गया? गलत है हमारी। भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाती है। बताइए क्या ये सही है या गलत? तो ये क्या है? ठीक है। भाषा 3 प्रकार की होती है। तो बताओ, भाषा 3 प्रकार की होती है, 4 या 3, 2, 1, क्या कितने प्रकार की होती है? बताओ। तो भाषा हमारी 2 प्रकार की होती है, 3 प्रकार की नहीं होती, इसलिए ये हो गया गलत। 2 प्रकार की कौन सी हो गई? मौखिक, एक सेकेंड, और लिखित। ठीक है, तो कितने प्रकार की हो गई? 2 प्रकार की। तो ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। पत्र लेखन में हम भाषा के लिखित रूप का प्रयोग करते हैं। तो ये तो ठीक है ना? जब यहाँ पे लेखन ही आ गया, तो लेखन का मतलब लिखित रूप का ही प्रयोग करते हैं। भाषा की व्यवस्था के नियमों को व्याकरण कहते हैं। बताओ। चलो इसका भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि क्या ये सही है या गलत है। भाषा की व्यवस्था के नियमों को व्याकरण कहते हैं, क्या ये ठीक है या गलत? इसका आंसर आप दीजिएगा। चलो यहाँ देखिए, भाषा की लिपि क्या है? बताओ, भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी। ठीक है, कौन सी है? देवनागरी। ठीक है, नेपाली की क्या है? नेपाल की आएगी इधर, ये थोड़ा सा मिस्टेक कर रखा है इन्होंने। चलिए, नेपाल की क्या है? नेपाल की नेपाली, ऐसा एज इट इज़ थी ना। सॉरी, नहीं नहीं नहीं, ये गलत हो गया हमारा। नेपाल की भी देवनागरी आएगी, ये मिस्टेक हो गया। ठीक है, चलिए गलती हो जाती है, कोई बात नहीं। तो नेपाल की भी क्या होगी? हमारी देवनागरी होगी। ठीक है, चलिए पंजाबी की क्या है? पंजाब की हो गई गुरुमुखी। ठीक है, तो पंजाब की क्या हो गई? गुरुमुखी। अंग्रेजी की क्या है? बताओ। चीन की तो चीनी हो गई। ठीक है, उर्दू की क्या है और अंग्रेजी की क्या है? ये लोग आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। चलिए, ये आपके लिए होमवर्क है, इसको ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलो ये बताओ, रिक्त स्थान भरने हैं, भरिए। विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट करने का साधन क्या कहलाता है? बताइए क्या कहलाता है? भाषा कहलाती है। ठीक है, शुद्ध बोलने और शुद्ध लिखने शुद्ध बोलने और शुद्ध लिखने में हमारी मदद करने वाला शास्त्र क्या कहलाता है? बताओ। ये मैंने ऊपर भी आपको वो दिया है होमवर्क, तो इसको आप ही फिल करना। हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है। ठीक है, हिंदी क्या है? हमारी राष्ट्रीय भाषा। किसी विशेष क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं। ठीक है,
भाषा की ध्वनियों को लिखने की विधि क्या कहलाती है? बताओ। जो भाषा की ध्वनियाँ हैं उनको लिखने की विधि क्या कहलाएगी? कितने आसान है ये। ठीक है, चलिए ये दो क्या है आपके लिए, आपके लिए होमवर्क है। इधर भी ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, जो जो होमवर्क दे रही हूँ उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। चलिए, चलो आज ये हमारी जो क्लास है ख़त्म होती है। हिंदी व्याकरण आज हमने शुरू की है। ठीक है, और अभी शाम को या आफ्टरनून में जो है एमसीक्यू करवा देंगे, और शाम को जो है षष्ठी वाला हमारा जो है 6th चैप्टर है आई थिंक, तो 6th चैप्टर हम कवर कर लेंगे। तो चलिए मिलते हैं स्टूडेंट अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से ज़रूर इस चीज़ को शेयर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।